हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रियल टाइम वीडियो फॉर फेस आउटलाइन फ्रॉम मोबाइल। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने के लिए दोस्तों कार्टर शीट का हम यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं और यहाँ पर HB पेंसिल से दोस्तों हम शुरुआत करेंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास फ्रंट फेस रेफरेंस है डी रॉक का, ड्वाइन जॉनसन का। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, अब इसमें देखेंगे कि हमारे पास फोरहेड तो कट है, तो चिन की हम मार्किंग पहले इसमें कर लेंगे। ये देखिए शीट पे हम जो है अंदाज़न तौर पे अपनी शीट की जो है चिन की मार्किंग लगा लेंगे फेस में, जो है देखने के बाद कि भाई जो आपका मोबाइल में फ़ोटो नज़र आ रहा है उसके हिसाब से कितना वो जो है एरिया कवर कर रहा है। अब उसके बाद फोरहेड की तो लाइन नहीं लगा सकते हैं, तो इसलिए आईब्रो की लाइन हम यहाँ पर लगाएंगे, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि जब भी आपको फेस बनाना होता है तो फोरहेड, आईब्रो, नोज़ एंड चिन की आपको जो है मार्किंग करनी पड़ती है। तो यहाँ पर हम जो है आईब्रो की मार्किंग इस तरीके से कर लेंगे। अब आईब्रो और चिन की मार्किंग को 2 इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे। तो ये जितना भी हमारे पास एरिया आ रहा है दोस्तों, इसको मैं अप्रोक्सीमेटली हाफ जो है डिवाइड कर लेता हूँ। अब देखिए हर जगह तो हम बिल्कुल टूल्स का यूज़ नहीं कर रहे हैं, मोस्टली फ्री हैंड काम करेंगे, तो 19-20 का फ़र्क इसमें चलेगा, जैसे कि हमेशा चलता भी है। तो इस तरीके से जो है इक्वली डिवाइड कर लेने के बाद एक बार इसको जो है चेक कर लेंगे। निप को स्टार्टिंग पॉइंट पे रखेंगे एंड थंब को पीछे वाली लाइन पे। तो ये देखिए इस तरीके से चेक करा तो थोड़ी सी बस जो है निप बाहर आ रही है और ये ऊपर हमारा फोरहेड की लाइन आ जाएगी। तो ये देखिए एक बार फिर से चेक कर लेंगे तो इतना अंतर जो है चलता है। तो इतना करने के बाद अब आपको करना क्या है दोस्तों, अब आउटर फेस की लाइन ये देखिए ईयर्स जहाँ तक आ रहे हैं तो वहाँ तक आप जो है अपनी एक वर्टिकल लाइन इस तरीके से बना लीजिए। अब ये जो है आपका एक जो आपके फेस की विड्थ है वो यहाँ पर फिक्स हो जाएगी। तो सबसे आसान तरीका है दोस्तों देखिए फेस को बनाने का, सबसे पहली चीज़ आपको मार्किंग करनी है और मार्किंग करने के बाद जो है काम शुरू करना है। तो अब ये जो आईब्रो और नोज़ के बीच की दोस्तों मार्किंग है इसको हम हाफ़ करेंगे इस तरीके से, और हाफ़ का भी जो है हाफ़ करेंगे। तो ये आपकी आँखों की जो है लाइन यहाँ पर आ चुकी है। तो ये देखिए आँखों की लाइन जब आ जाएगी, अब आपको करना क्या है दोस्तों कि इस आँखों की लाइन को 5 इक्वल पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, फेस जब भी आपका पूरा बनता है फेस की जो विड्थ होती है वो 5 इक्वल पार्ट्स में आपको डिवाइड करनी होती है। तो ये दोस्तों हमारे पास 10 सेंटीमीटर आ रहा है, तो इसको 2 के हिसाब से हम यहाँ पर 2, 4, 6, 8 एंड 10 के में हमने जो है इसको यहाँ पर डिवाइड कर दिया है। तो 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाने के बाद अब आपके पास जो है मार्किंग आ चुकी है आइज़ के लिए। तो यानी कि आपकी आइज़ की विड्थ यहाँ फिक्स हो चुकी है। तो शुरुआत करेंगे दोस्तों राइट साइड की आई से, या आप लेफ़्ट आई की आई से भी शुरू कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप अब दोस्तों जो भी हमें आइज़ की शेप जो है नज़र आ रही है, आप देख पा रहे होंगे कि आइज़ का जो आई डस्ट होता है जहाँ से आंसू निकलते हैं, टीयर डक्ट भी जिसको बोलते हैं, वो हमने बिल्कुल लाइन के ऊपर रखा है और उसके बाद जो है आइज़ की शेप को यहाँ पर अटैम्प्ट किया जा रहा है। यानी कि मेन मुद्दा ये है कि जब भी आप किसी फेस को शुरू करेंगे तो आंखों से दोस्तों आप स्टार्ट जो है करेंगे, शुरुआत करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि भी रिलेटिवली आपको बाकी अदर चीज़ें जो हैं किस तरीके से अटैम्प्ट करनी है। तो आंखों पे तो जो दोस्तों आपको जो है सबसे ज़्यादा फोकस अपना बना के भी रखना है। कोशिश करनी है कि आपकी आंखों की जो शेप है एंड उसके आसपास की जो सराउंडिंग्स हैं, जितने भी रिंकल्स आ रहे हैं या जो आईलेट बन रहे हैं, उन सब चीज़ों को सही तरीके से बनाते हुए चलें। तो अभी तो हम सिर्फ आउटलाइन जो है इस पार्ट 1 में दोस्तों सीखेंगे एंड इसके बाद हम जो है शेडिंग करना सीखेंगे चारकोल पेंसिल से। तो चारकोल पेंसिल से दोस्तों मैंने लास्ट वीडियो भी आपके लिए रियल टाइम वीडियो में बनाई थी और इसकी भी दोस्तों मैं कोशिश करूँगा कि रियल टाइम वीडियो में ही वीडियो अपलोड करूँ। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरीके से मैं जो है बारीकी से जो है ध्यान देते हुए चल रहा हूँ कि भाई मेरा पोर्ट्रेट का जो भाई लुक यानी कि जो कैरेक्टर है वो मैच होना चाहिए मेरे ड्राइंग के साथ। तो यानी कि हर एक चीज़ को मुझे यहाँ पर बस ध्यान में रखते हुए जो है काम करना होगा। और अब अच्छी बात क्या है कि आप जब दोस्तों मार्किंग कर लेते हैं तो मार्किंग कर लेने से होता क्या है वो चीज़ आपको यहाँ पर दोस्तों समझ में आ रही होगी कि मार्किंग करने से ना एक आइडिया और जो आपको आसपास की जो सराउंडिंग बनानी है वो काफ़ी हद तक आपकी बिल्कुल दोस्तों सही बन जाती है। और विदाउट हेल्पिंग लाइंस अगर आप दोस्तों काम करते हैं तो देखिए मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप बिगिनर हैं तो प्लीज़ लाइनों का यूज़ करें। लाइनें बहुत हेल्प करती हैं चीज़ों को बैलेंस रखने में और सही तरीके से बनने में। अगर आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो चुके हैं तो एटलीस्ट 100 to 200 स्केचेस आप कम से कम जो है बना लें अपनी लाइफ में। उसके बाद जो है नॉर्मल वे में काम करना शुरू करें कि आप डायरेक्टली पोर्ट्रेट को बना पा रहे हैं। तो ये देखिए
आइज़ को हमने यहाँ पर इस तरीके से अटैम्प्ट कर लिया है। और इसमें अभी जो इसके आसपास की आईब्रो और ये जो आप देख रहे हैं ना शेडेड वाला एरिया आंखों के पास बिल्कुल डार्क पोर्शन में फ़ोटो में, तो उस एरिया को हम जो है यहाँ पर अटैम्प्ट कर रहे हैं। अच्छी बात क्या होती है कि जब भी आप किसी फ़ोटो को देख करके बनाएं तो उसका जो डार्क एरिया है ना उसको अच्छे तरीके से मार्क कर लें। मार्क कर लेंगे तो होगा क्या कि आपके लिए अच्छी आसान बात ये रहेगी कि आप जब उसको शेड करेंगे तो उस डार्क एरिया की वजह से जो है आपका गेटअप काफ़ी ज़्यादा बढ़िया जो है निकल जाएगा। तो यहाँ पर अब इस तरीके से डार्क एरिया को मैंने यहाँ पर मार्क कर लिया है। एंड देख सकते हैं अब हमारी जो राइट आई है वो कंप्लीट यहाँ पर लगभग हो चुकी है। एंड उसके बाद अब आप लेफ़्ट आई पे काम शुरू कर सकते हैं। तो लेफ़्ट आई पे शुरू काम करने के लिए आइज़ की जो मोटाई है दोस्तों उसको भी हम जो है बैलेंस रखते हुए चलेंगे। हाइट एंड लेंथ तो यहाँ पर फिक्स हो चुकी है आइज़ की, हाइट की देखिए बराबर उसको रखने के लिए थोड़ा सा बस आइडिया जो है रिलेटिवली लेते हुए चलते रहिए आप कि आपकी आंखों की जो मोटाई है थोड़ा बहुत तो देखिए दोस्तों रियल लाइफ में भी आपका फ़र्क पड़ता है ना, थोड़ा बहुत तो पड़ता ही है आंखों को बनाने पर, लेकिन इतना नहीं होना चाहिए कि वो ना विजिबल हो अच्छे तरीके से देखने में कि कोई भी बंदा उसको देख के बोल दे कि यार आंखों में गड़बड़ दिखाई दे रही है। तो और फिलहाल तो अभी हम जो है आउटलाइन कर रहे हैं, तो पूरा फेस भी जब बन जाएगा तो उसके बाद हम इसको एक बार दोबारा क्रॉस चेक करेंगे और चीज़ों को फिर से अटैम्प्ट करेंगे। तो आईबॉल को यहाँ पर बना लेते हैं। आईबॉल का भी दोस्तों बहुत बड़ा रोल होता है आपके पोर्ट्रेट में, क्योंकि दोनों आंखों के जो आईबॉल होते हैं उनको आपको इक्वल रखना पड़ता है, ठीक है। तो ये देखिए चीज़ों को भी यहाँ पर हम अपर आईलेट को यहाँ पर अटैम्प्ट करेंगे कुछ इस तरीके से। अपर आईलेट आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा। अब देखिए पोर्ट्रेट जो सेलेक्ट कर रहे हैं आप उसमें ये ध्यान रखना है कि पोर्ट्रेट में डार्क, मीडियम और लाइट तीनों शेड्स आपको अगर अच्छे तरीके से दिखाई दे रहे हैं तो ऐसे प्रेफरेंसेस आप जो है प्लीज़ उठाएं। जो मेरे बिगिनर दोस्त हैं जो अभी पोर्ट्रेट को बनाना शुरू जिन्होंने किया है या जो शुरू करना चाहते हैं, तो वो ऐसा ही पोर्ट्रेट उठाएं जिसमें कि आपको विजिबिलिटी ऑफ डिफरेंट शेड्स अच्छे से विजिबल हो। अदरवाइज़ आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाएगी फ़ोटो के थ्रू शेड करने में। तो ये देखिए यहाँ पर अब जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं आँखों के आसपास उनको भी यहाँ पर ऐड करने की हम कोशिश करेंगे। आँखों और पोर्ट्रेट को बनाते वक्त ना बस एक ही बात का ध्यान रखना है कि आसपास की जो लाइंस हैं आँखों के आसपास, चेहरे पे हर वो चीज़ जो बनाइए जो कि आपको अच्छे तरीके से नज़र आ रही है। यानी कि चेहरे में अगर कोई चीज़ आपने छोड़ दी है, देखिए दोस्तों ये कोई स्टिल लाइफ तो है नहीं और ना ही ये कोई लैंडस्केप है जिसमें कि हम अपनी तरफ से कोई चीज़ ऐड कर सकते हैं। चेहरा अगर हूबहू मिलाना है तो आपको कोशिश यही करनी होगी कि कॉपी एग्जैक्ट जो है करने की कोशिश करें और धीरे धीरे जो है उसको अटैम्प्ट करें, जल्दबाजी कभी ना करें दोस्तों। तो अब इस तरीके से हमने जो है आंखों वाले पार्ट को बना लिया है। अब नोज़ वाले एरिया को यहाँ पर अटैम्प्ट करेंगे। तो नोज़ को भी दोस्तों अब आप देख पाएंगे कि चीज़ों को मैं बस इसी चीज़ का ध्यान रखते हुए चलूँगा कि भाई जो नोज़ की मेरी नीचे से चौड़ाई है उसको मैं जब वर्टिकल लाइन अगर वहाँ से एक ड्रॉ करूँगा तो वो मेरी आंखों पे कहाँ टच होगी और किस तरीके से मुझे जो है उसको अटैम्प्ट करना चाहिए, क्या शेप मेरी सही जा रही है नहीं जा रही है, बैलेंस है या नहीं है, ये सब चीज़ें चेक करनी है। तो ये आउटर शेप लेने के बाद इस तरीके से बैलेंसिंग कीजिए। सेकंड नोज़ की शेप के लिए आंखों से जो है उसका मेज़रमेंट लेते हुए चलिए कि भाई कितनी बाहर नोज़ है। लगे कि भाई अंदर है ज़्यादा तो उसको बाहर कर दीजिए, या ज़्यादा बाहर लगे तो अंदर कर दीजिए। ये देखिए इस तरीके से चेक करके जैसे मुझे लगा कि थोड़ा सा और इसको हम जो है ब्रॉड कर सकते हैं तो ब्रॉड आप जो है अपनी नोज़ को कर लीजिए। एंड अब नोज़ के अंदर जो है नोस्ट्रिल वाला पार्ट हम जो है दोस्तों बनाएंगे। अब सेंटर वाला पार्ट जो होता है ना दोस्तों, कईयों की नोज़ में जैसे इस नोज़ में हमें हल्का सा जो है वो बाहर निकला नज़र आ रहा है, तो इस तरीके से जो है अपनी शेप को बनाएंगे नोस्ट्रिल की शेप को। और इस तरीके से नोस्ट्रिल की शेप को बना लेने के बाद अब दूसरी साइड देखिए दोस्तों काफ़ी अंधेरा है ना, काफ़ी अंधेरा है, तो सिर्फ आप एरिया जो डार्क एरिया है उसको आप मार्क कर सकते हैं बस इस तरीके से। ये मैंने मार्क कर दिया है। तो अब जब मैं इसको शेड करूँगा तो उस चीज़ में जो है वो ऑटोमेटिकली लुक आ जाएगा जो मुझे चाहिए। तो कुछ एरियाज़ वो दोस्तों हमेशा रहेंगे भी ऐसे आपकी पोर्ट्रेट लाइफ में कि ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आपकी फेस आउटलाइन से ही दोस्तों निकल के आ जाए। ये भी मैं आपको बता दूं 60% 70% करैक्टर आपका अगर मैच करता है फेस आउटलाइन में तो ये बहुत अच्छी बात है। अबव 50 ज़रूर रहना चाहिए कि रिलेट आप उसको कर पाएँ।
और फिर जब उसमें शेड करेंगे तो वो चीज़ बिल्कुल जो है कंप्लीट हो जाएगी। तो अभी यहाँ पर जो है हम जो है अपने लिप्स को भी दोस्तों बना लेंगे एंड चीज़ों को आराम से बढ़िया तरीक़े से अटैम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। चिन जैसे मुझे अभी लग रहा है कि चिन मुझे शायद थोड़ी सी और नीचे करनी पड़ेगी, क्योंकि चिन थोड़ी सी यहाँ पर जो है बड़ी मुझे नज़र आ रही है। तो चिन को जो है बनाते वक्त दोस्तों हम चेंज करेंगे थोड़ा सा। तो अब देखिए बनाते बनाते होता क्या है पोर्ट्रेट में ना, खुद ही आपका जो है दिमाग चलने लगता है, आपको आइडियाज़ मिलने लगते हैं और आपको ये रियलाइज़ हो जाता है कि आप जो चीज़ बना रहे हैं उसमें इसकी लेंथ या इसकी हाइट, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की हाइट रिलेटिवली जो उसके आसपास के सराउंडिंग है उसके हिसाब से कितनी होनी चाहिए। तो ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों। तो अभी यहाँ पर आई होप दोस्तों ये टेक्निक आपको पोर्ट्रेट की ज़रूर अच्छी लगी होगी एंड आप इसको दोस्तों ट्राई ज़रूर कीजिएगा घर पे। किसी भी मोबाइल में फ़ोटो को फ्रंट फेस के लिए ये टेक्निक है और फ्रंट फेस ज़रूर जो है एक बार बना करके देखिएगा और बताइएगा ज़रूर दोस्तों कैसी आपको जो है टेक्निक लगी और कितना ज़्यादा जो है आपको हेल्प मिली। तो यहाँ पर जो है अब चीज़ों को हम इस तरीके से ऐड करते जाएंगे और ऐड करते करते जैसे यहाँ ये भी देख पा रहे हैं कि भाई जैसे फेस की जो आउटर शेप है, जो विड्थ है,
दिखाने का। तो बने रहिएगा दोस्तों और देखते रहिएगा कि किस तरीके से हम इसमें चारकोल पेंसिल से जो है शेड करेंगे और समझेंगे कि ये चीज़ें किस तरीके से अटैम्प्ट की जाती हैं। इस तरीके से मार्किंग जो है ज़रूर अपनी करते हुए चलिए, जो कि मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि मार्किंग जितना करेंगे अपने फेस में लाइनों का, उतनी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। तो इस तरीके से दोस्तों हमने अपने फेस आउटलाइन को कंप्लीट किया है। वीडियो को दोस्तों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।